हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम अपने जनरल इंग्लिश के वोकेबलरी के लेक्चर 6 को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको डेली 9 बजे वीडियो मिल जाते हैं। चलिए उसे को कंटिन्यू करते हैं। पहला वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है चेबॉल। चेबॉल मतलब क्या होता है? चेबॉल मतलब होता है जो हमारी एमएनसीज होती हैं। एमएनसीज आप जानते होंगे, जो मल्टी नेशनल कंपनी होती हैं। तो चेबॉल उसी सेंस में आता है। और इसको दिग्गज बोलते हैं, यानी कि जो बिजनेस के फील्ड में जो दिग्गज होती हैं, कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं, उसे बोलते हैं हम। और इससे कुछ मिलते जुलते वर्ड होते हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जिसे बोलते हैं क्रेशु। KEIRETSU। या फिर हम बोल सकते हैं मेजर। मेजर बड़े के लिए आता है। या आपने जायंट, जायंट वर्ड सुना होगा, ये भी जम्बो के लिए आता है, विशाल। या फिर एक वर्ड आता है बेहीमोथ, BEHEMOTH। या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्ग्लोमरेट, CONGLOMERATE। कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं, या एमएनसीज बोल सकते हैं, क्रेस्टो बोल सकते हैं, मेजर, जायंट, बेहीमोथ, चेबॉल। इन सभी का मतलब क्या होता है? ये एमएनसीज के लिए आती हैं, जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड है सिंडिकेट। सिंडिकेट मतलब क्या होता है? सिंडिकेट वर्ड होता है जो हमारा कार्टेल होता है, या हम जो बोल सकते हैं कि कंसोर्टियम, कंसोर्टियम। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो होती हैं। तो ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कंसोर्टियम, या कार्टेल बोल सकते हैं, या सिंडिकेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं बड़ी कंपनियां, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, सिंडिकेट, कार्टेल, कंसोर्टियम। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ टाइकून। टाइकून मतलब क्या होता है? टाइकून मतलब होता है जो हमारे दिग्गज होते हैं। दिग्गज यानी कि जो बिजनेस के फील्ड में, जो दिग्गज होते हैं उसे बोलते हैं टाइकून। और एक वर्ड आता है हमारा पाशा, PASHA। या फिर आप बोल सकते हैं मोगुल, MOGUL। या बोल सकते हैं बैरन, BARON। टाइटन, या फिर पंडित, PUNDIT। ठीक है, वो ए वाला नहीं है, कास्ट वाला नहीं है, पंडित, PUNDIT। या बोल सकते हैं जार, CZAR। सी यहाँ पे साइलेंट है। और ये जार जो आता है, ये तो हमारा मैन के लिए, यानी कि मेल के लिए आता है। अगर यही कोई बिजनेस के फील्ड में कोई फीमेल है और वो अगर दिग्गज है, तो उसके लिए वर्ड आता है जरीना। जरीना, ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हैं कि जो बड़े होते हैं, यानी कि किसी फील्ड में, तो यूज़ किया जाता है जो मैग्नेट, MAGNATE। या फिर आप बोल सकते हैं बिग, बिग गन। और यहीं पर एक वर्ड आता है बिग और विग। या फिर आप बोल सकते हैं बिगी, BIGGIE। या फिर आप बोल सकते हैं बिग शॉट, बिग शॉट, BIGSHOT। ये सारे वर्ड होते हैं टाइकून, ये बिजनेस के फील्ड में होते हैं। आप ये याद रखें, जो टाइकून और माविन यहाँ पर ये लिखा है, दोनों का मतलब दिग्गज होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप उनको याद रखें। टाइकून जो होता है वो बिजनेस के फील्ड में होता है, पासा, मोगुल, या बोल सकते हैं बैरन। ये आर है, BARON, बैरन। टाइटन, पंडित, जार और जरीना हमारा ये आता है फीमेल के लिए, और ये आता है मेल के लिए। और यहाँ पर बिगी, बिग शॉट बोल सकते हैं, बिग गन बोल सकते हैं, या मैग्नेट बोल सकते हैं। सभी का मतलब होता है। तो ये इतने सारे वर्ड हैं, सभी सिनोनिम हैं, और इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखो माविन। माविन मतलब क्या होता है? ये जो दिग्गज होते हैं, ये आर्ट के फील्ड में होते हैं, कला, यानी कि वो सिने स्टार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वर्टुओसो, या बोल सकते हैं लीजेंड, LEGEND, लीजेंड।
या फिर आप बोल सकते हैं जो सेलिब्रिटी हमारे होते हैं, सेलिब्रिटी वर्ड तो आप जानते ही हैं। और साथ ही स्टालवार्ट, STALWARTE स्टालवार्ट बोल सकते हैं, ल्यूमिनरी बोल सकते हैं, LUMINARY, या फिर आप बोल सकते हैं ल्यूमिनरी के अलावा जो डॉयन होता है DOYEN। देखिए जो डॉयन होता है ये आता है मेल के लिए, ठीक है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो डॉयने आता है DOYENNE, ये आता है फीमेल के लिए, ये वर्ड आता है फीमेल के लिए। तो ये इन दोनों में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और देखिए जो वर्ड यहाँ पर ये लिखे हुए हैं जैसे कि टाइकून हो गया, मॉविन हो गया, इन वर्ड्स के अलावा जो मैं एक्स्ट्रा वर्ड आपको बता रहा हूँ आप उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सारी चीज़ें स्लाइड्स में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उसमें ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद ये तो हमारा हो गया, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि जैसे कि आपको लिखा मिलता है लीजेंड। लीजेंड वर्ड आपको कहीं पर लिखा मिलता है LEN, लीजेंड, लीजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है, लीजेंड ऑफ भगत सिंह। तो ये जो हमारे लीजेंड होते हैं उनके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है लीजेंड। और ये जो लीजेंड है ये हमारे जो दिग्गज होते हैं आर्ट के फील्ड में। और ये जो लीजेंड होता है ये यानी कि जो स्टोरी होती हैं हमारी, जो हमारे लीजेंड होते हैं, आप बोल सकते हैं किसी पैट्रियट देशभक्ति के लिए, ये जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इनके लिए भी हम लोग लीजेंड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट है आपने सुना होगा बैंक रप्सी, RUPTCY, बैंक रप्सी आपने सुना होगा, या आपने सुना होगा डेलिंक्वेंसी, ठीक है। ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है? डेलिंक्वेंसी DELINQUENCY, इन तीनों का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, डेलिंक्वेंसी, ये होता है दिवालियापन, दिवालियापन, ठीक है, दिवालियापन। और जो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होता है अगर वो बैंक से मान लीजिए लोन वगैरह लेता है और वो कर्जा नहीं चुका पाता है तो उसके लिए ये इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, डेलिंक्वेंसी वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिफ़ॉल्टर, सॉरी डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? वह व्यक्ति जो लोन वगैरह होता है पे नहीं कर पाता है, पे नहीं कर पाता है, उसके लिए वर्ड डिफ़ॉल्टर यूज़ किया जाता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, डेलिंक्वेंसी वो होता है जो दिवालिया हो जाता है, यानी कि उसका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड इंसॉल्वेंसी यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा ये जो सॉल्वेंसी वर्ड है, सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंसी मतलब होता है आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह, यानी कि आप बोल सकते हैं हैसियत। आपने देखा होगा जो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनते हैं, यानी कि जो हैसियत प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग सॉल्वेंसी बोलते हैं। और इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, डेलिंक्वेंसी मतलब दिवालियापन, ठीक है। ये तो हमारा दिवालियापन हो गया। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को अगर हम दिवालिया बोलेंगे तो क्या क्या वर्ड यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे बैंक्रप्ट, ठीक है, या तो फिर हम उसको बोल सकते हैं इंसॉल्वेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं डेलिंक्वेंट, ठीक है। तो डेलिंक्वेंट, इंसॉल्वेंट, बैंक्रप्ट, ये तो हमारा दिवालिया हो गया। लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, डेलिंक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है डेलिंक्वेंट। डेलिंक्वेंट का मतलब क्या होता है? डेलिंक्वेंट वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं इंसेन, या बोलते हैं लुनेटिक, या फिर हम बोल सकते हैं डिमेंटेड, या फिर मैड। मैड तो जनरल टर्म है, सभी को पता होगा। डिमेंटेड, लुनेटिक, इंसेन, इंसेन भी जनरली सभी को पता होता है। लुनेटिक, डिमेंटेड थोड़े अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। तो वो सारे वर्ड जो थोड़े से अच्छे होते हैं, यानी कि जो हमारे डेली लाइफ में प्रचलित नहीं होते हैं, उनके अलावा जो हमें पता नहीं होते हैं,
वो वर्ड थोड़े से एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैड, इंसेन ये थोड़े से कम पूछे जाते हैं। तो डिमेंटेड, लुनेटिक ये वर्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है पागल। ठीक है, तो डेलिंक्वेंट और डेलिंक्वेंट इन दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया। डेलिंक्वेंट मतलब होता है जो हमारा दिवालिया होता है, और एक डेलिंक्वेंट मतलब होता है पागल। तो किस हिसाब से, मान लीजिए कि क्लोज टेस्ट वगैरह हैं, उसमें दोनों वर्ड आ गए या एक वर्ड आया और आपको कौन सा उसमें फिल करना है, तो आप उसकी मीनिंग के हिसाब से फिल करेंगे कि कौन सा उसमें सूटेबल है। नेक्स्ट वर्ड है डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी इसको बोलते हैं इंसैनिटी। इंसैनिटी हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि लुनेशी, लुनेशी हो गया, या डिमेंशिया। ये क्या होता है? ये होता है पागलपन। ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, डेलिंक्वेंसी, इंसेनिटी, लुनेशी, डिमेंशिया, पागलपन, डेलिंक्वेंट, इंसेन, लुनेटिक, डिमेंटेड या मैड, पागल। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्ड बग। गोल्ड बग क्या होता है? द पर्सन हु इन्वेस्ट इज मैक्सिमम मनी इन गोल्ड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, मैक्सिमम पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, उसे गोल्ड बग बोलते हैं। ठीक है, और गोल्ड को एक चीज़ और हम लोग बोलते हैं येलो मेटल। येलो मेटल क्या होता है? जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड को ही हम लोग येलो मेटल बोलते हैं। ठीक, तो सोना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एयर पॉकेट। एयर पॉकेट स्टॉक्स यानी कि ब्लैक गोल्ड, और ब्लैक गोल्ड हमारा क्या होता है? कोला, कोल यानी कि कोयला। कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड या एयर पॉकेट स्टॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है वाइट गोल्ड। वाइट गोल्ड क्या होता है? सैंडल, सैंडल यानी कि चंदन। चंदन को हम लोग वाइट गोल्ड बोलते हैं या सैंडल बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया आईएनसी, यानी कि इंडिया बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि जो पूरे इंडिया का बिजनेस समुदाय होता है, यानी कि कम्युनिटी पूरे इंडिया का, उसे हम लोग इंडिया आईएनसी बोलते हैं। ठीक है, केवल इंडिया आईएनसी लिख के आता है। ग्लोबल आईएनसी मतलब ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी, यानी कि पूरे विश्व में जो बिजनेस कम्युनिटी है, समुदाय है, उसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल आईएनसी। नेक्स्ट वर्ड है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? स्टैग्नेशन मतलब होता है ठहराव, रुकावट कहीं पर। ठीक है, और स्टैग्नेंट ग्रोथ जो होती है हमारी, जो ठहरी हुई ग्रोथ होती है, रुकी हुई ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट। रुकी हुई ग्रोथ। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट में जो खरीद फरोख्त होती है, उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन होता है, उसके साथ छेड़छाड़ होता है शेयर मार्केट में एक प्रकार का, उसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट या बोल सकते हैं आप डिवेस्टमेंट, मतलब होता है जो प्राइवेटाइजेशन होता है। ठीक है, निजीकरण होता है, निजीकरण को हम लोग बोल सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या डिवेस्टमेंट। नेक्स्ट वर्ड है ईएमआई। देखिए ये तो एक जनरल टर्म है, सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है बोलते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि एक बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट किस्तों में जो मंथली जो हमारी होती है, या मंथली भी आप बोल सकते हैं या थर्ड मंथली जैसे भी, लेकिन ईएमआई का मतलब वही इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ये इक्वेटेड मतलब इक्वल का सेंस वही है, बराबर बराबर हिस्सों में जो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है, उसी को हम लोग ईएमआई बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साल्ट एंड पीपर। यहाँ पर गलत वर्ड लिखा हुआ है, PEEPER, साल्ट एंड पीपर। बियर्ड का मतलब क्या होता है? या आप ग्रे हेयर भी बोल सकते हैं, जो सफ़ेद दाढ़ी, या बियर्ड बोल सकते हैं, सफ़ेद दाढ़ी या सफ़ेद बाल होते हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं, साल्ट एंड पीपर बियर्ड या ग्रे हेयर। ठीक है, साल्ट एंड पीपर बियर्ड अगर कहीं पर लिख के आए तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है और अगर आप वर्ड ब्रेक करके इसका मीन्स निकालेंगे तो कुछ गलत ही मतलब निकलेगा। ठीक है, तो साल्ट एंड पीपर बियर्ड या ग्रे हेयर, इट मीन्स सफ़ेद दाढ़ी या सफ़ेद बाल। नेक्स्ट वर्ड है टर्न अराउंड।
टर्न अराउंड बहुत अच्छा वर्ड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। टर्न अराउंड मतलब होता है टू बी इन प्रॉफिट फ्रॉम लॉस, यानी कि लॉस से प्रॉफिट में आना। ठीक है, पहले मान लीजिए आप लॉस को बियर कर रहे हैं, ठीक है, लॉस सह रहे हैं और अचानक से आप क्या हुआ, आपने प्रॉफिट में आना शुरू हो गए आप, तो वर्ड ये यूज़ किया जाता है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मीन्स आप लॉस से प्रॉफिट में आ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है टू पीपर बुलेट्स। पीपर बुलेट्स मतलब होता है गोलियों की बौछार, या फिर आपने एक वर्ड सुना होगा बैराज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बैराज ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्या होता है? बैराज मतलब आप जानते हैं ना, बैराज मतलब क्या होता है? एक बांध टाइप का होता है, और यहाँ से जब मान लीजिए ये बैराज बना हुआ है और यहाँ से मान लीजिए पानी छोड़ा जा रहा है, तो जो बड़ी ऊंचाई में बनाए जाते हैं, तो यहाँ से जो पानी निकलता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत तेज़ी स्पीड में निकलता है। तो बैराज ऑफ क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चंस की जो बौछार होती है, यानी कि आप सिंपल तौर पर समझें, जो हमारा रैपिड फायर होता है, रैपिड फायर में क्या होते हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन तेज़ी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैराज ऑफ क्वेश्चन मीन्स आप बोल सकते हैं कि रैपिड फायर या क्वेश्चनों की बौछार। मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है और एक के बाद एक तेज़ी से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बार बार पूछे जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं बैराज ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चनों की बौछार। नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी कमोडिटीज़ होती हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उनके जो प्राइस में इंक्रीज़ होता है उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। और डिसइन्फ्लेशन, देखिए बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, क्योंकि डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, तो कहीं पर अगर आप मान लीजिए डिफ्लेशन वर्ड आया तो आप इसका मतलब ये नहीं कि डिक्रीज़ है। ठीक है, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, और बार बार आप जब रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा बस रिवीजन पर ध्यान दें, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मीन्स डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज़, यानी कि जो आपकी कमोडिटीज़ वाली चीज़ें हैं उनके प्राइस में डिक्रीज़ होंगे, तो डिसइन्फ्लेशन। और डिस मीन्स वैसे भी कम या नेगेटिव सेंस में आता है डिस, तो आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हैं। डिस मीन्स क्या होता है? डिस हमेशा वर्ड नेगेटिविटी को दर्शाता है, या तो फिर बैड, और या तो फिर नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है, या आप डिक्रीज से सेंस लगा सकते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। डिसइन्फ्लेशन मीन्स डिक्रीज, और डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन मतलब इंक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर इंडेक्स, इंडिसेस और इंडेक्सेस। तो इंडेक्स क्या होता है? हमारा इंडेक्स सूचकांक होता है, और इंडिसेस और इंडेक्सेस ये इसके प्लूरल हैं, यानी कि बहुवचन। ठीक है, तो इंडेक्स और इंडिसेस इंडेक्सेस सभी का मतलब क्या होता है? सूचकांक। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग एग्जाम स्टडी, थैंक यू गाइस, और जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, कैसा आपको लेक्चर लगा ये, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं कि क्या आपको इम्प्रूवमेंट कुछ लगता है अगर, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको सुधारने की। ओके, थैंक यू।